शुरू है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि विश्वकर्मा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गर्व स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 शुरू हो गए हैं। जो पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू हो गया है, उसके बारे में कुछ जानकारी एकत्र करके लाए हैं जो आपको आपके साथ साझा करेंगे। तो ये 18वें नंबर का लोकसभा चुनाव हो रहा है। पहला लोकसभा चुनाव 1952 में शुरू हुआ था, यानी कि 1952 में पहला चुनाव हुआ था। अच्छा, अब ये तिथि निर्धारित हुई थी 16 मार्च को। 16 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार द्वारा ये चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई थी 16 मार्च को। ठीक, ये चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, जो मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। इनमें से जो पहले हो, 6 वर्ष की उम्र, 6 वर्ष तक कार्यकाल हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु हो जाए। ठीक है, तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में पूरे होने हैं, जिन्हें पहला चरण 19 अप्रैल को 21 राज्यों में 102 लोकसभा सीटों के लिए होगा। 102। हाँ, इनमें से केंद्र शासित प्रदेश भी सब में सम्मिलित है। दूसरा 26 अप्रैल को 13 राज्य में होना है, 89 सीट पर। तीसरा 7 मई को 12 राज्यों में 94 सीट पर। चौथा 13 मई को 10 राज्यों में 60 सीट पर। और पाँचवा 20 मई को 8 राज्य में 49 सीट पर। छठवां 25 मई को 7 राज्यों में 57 सीट पर। और सातवां 1 जून को होगा, जो 8 राज्यों की 57 सीट पर होगा। लास्ट में 4 जून को परिणाम घोषित किया जाएगा, अर्थात 4 जून को चुनाव का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। ठीक, तो कुछ चुनाव आयोग के द्वारा नई बातें जानकारी दी गई हैं, बताई गई हैं कि देश में कुल वोटरों की संख्या वो 97 करोड़ है। 18वीं लोकसभा चुनाव है, इसमें जो नई महिला वोटरों की संख्या वो 45 लाख है। 45 लाख पूरे देश में नई महिला वोटर जोड़ी गई हैं। यानी कि जिनकी उम्र अभी 18 साल हुई है, ऐसे महिला वोटरों की संख्या 85 लाख है। मतदान करने वाले 18 से 27 वर्ष के युवा, 18 से 27 वर्ष के जो युवा लोग हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा, यानी कि 21.5 करोड़ है। 21.5, 21.5 करोड़ युवाओं की संख्या है इसमें वोट डालने वालों की। वोट फॉर होम वोट फॉर होम का मतलब कि घर में वोट डालने की सुविधा, इसके लिए चुनाव आयोग ने आयु निर्धारित की 85 वर्ष या 85 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो इस समय जो लोकसभा चुनाव 24 बैच चल रहे हैं, इसमें 85 साल के अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं घर पर वोट डालेंगे, उनकी संख्या है 82 लाख। 82 लाख वोटर्स घर में वोट डालेंगे जो 85 वर्ष से अधिक हैं। अब जो मेन बातें हैं कि उत्तर प्रदेश की सीटें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें हैं। अर्थात भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अच्छा, लोकतंत्र का मतलब कि जनता के द्वारा संसद सरकार चुना जाना। जनता अपने प्रतिनिधित्व का खुद चुनाव करती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 मार्च को। और मतदान यानी कि वोट डालना एक ऐसी ताकत है जिसके द्वारा हम अपने देश को बदल सकते हैं। तो इसलिए मतदाता का मत करने का अधिकार एक मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक अधिकार है। संविधान ने मौलिक अधिकार के थ्रू वोट डालने का अधिकार को रखा है। इसलिए सभी को वोट डालने जाना चाहिए, और जाना चाहिए बिल्कुल। छुट्टी लेकर के किसी भी तरीके से सबको वोट डालना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में जो लोकसभा सीटें हैं, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। दूसरे चरण जो 26 अप्रैल को अमरोहा, मीरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। तीसरा चरण जो कि होना 7 मई को, इसमें संभल, हाथरस, आगरा, ये फतेहपुर सीकरी ये लिखा है, हाँ, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आमला और बरेली सीटों में होना है। ये चौथा चरण होना है 13 मई को। इसमें होना है शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, मिसिरक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच। पाँचवा चरण कब होना है? पाँचवा चरण 20 मई को। इसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी और बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा, इनमें होना है।
छठवें जो चरण है इसमें छठवां चरण 25 मई को होना है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मच्छर शहर और भदोही इधर होना है। सातवां चरण जो कि 1 जून को होना है, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, राबर्ट्सगंज और वाराणसी। वाराणसी किसका संसदीय क्षेत्र है? मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। और ये गोरखपुर, गोरखपुर किसका संसदीय क्षेत्र है? योगी योगी बाबा का। माननीय योगी तो आदित्यनाथ। माननीय योगी आदित्यनाथ ये जो मुख्यमंत्री बनने से पहले गोरखपुर के लगातार सांसद। 5 बार सांसद रह चुके हैं, लगातार 5 बार सांसद रहना। तो वहीं से ये योगी चुनाव लड़ेंगे इस बार फिर गोरखपुर से। तो अजय मतदाता दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली जाती है। तो वोट डालने जाओगे? अभी उम्र नहीं हुई, उम्र नहीं हुई है? थोड़ी कम है, 2 महीने। अच्छा, तो वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है? स्वतंत्र ये मौलिक अधिकार मौलिक है। अधिकार मतलब। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत ये निर्वाचन आयोग ने वोट डालने का अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है। लोकतंत्र का। हाँ, और लोकतंत्र का मतलब कि जनता खुद अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है। चुनाव करती है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। अच्छा, ये वोट डालने का अधिकार कितने वर्ष से ऊपर होता है? 18 वर्ष से अधिक। मैक्सिमम आयु कितनी है? अधिक से अधिक कोई आयु निर्धारित की गई है वोट डालने की? नहीं। कम से कम आयु निर्धारित, कम से कम कितनी? 18 वर्ष। अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है। अच्छा, तो संविधान लागू होने के बाद ये संभव हो पाया है। अपने संविधान लागू होने से पहले भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शासन होता था। उसमें हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो देश में शासन हुआ करता था, तो उसमें सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। कुछ चुनिंदा लोगों को हुआ करता था, कुछ वर्ण विशेष, आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम हो, ऐसे लोगों को अधिकार दिया जाता था वोट डालने का। मात्र ये समझिए कि कुल जनसंख्या का 13 से 15% जनसंख्या से ही हाँ वोट डलाया जाता था। 100% में 13-12। यस, ऐसे ही था। तो ये बड़ी मुश्किल से संविधान के निर्माताओं के द्वारा बड़ी मुश्किल से ये अधिकार प्राप्त हुआ, तो इस अधिकार को खोना नहीं है। यदि किसी को कोई पार्टी अच्छी नहीं लगती है तो उनमें से एक ऑप्शन नोटा का भी होता है, अर्थात नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। लेकिन वोट डालना जरूरी है, वोट डालने जाना चाहिए, ठीक है। मतदान करना। हाँ, अर्थात वोट डालना, मतदान करना एक ऐसी ताकत है, मतदान एक ऐसी ताकत है जिसके द्वारा हम अपने देश को बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। 18वें नंबर का लोकसभा चुनाव हो रहा है। ये लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। ओम बिरला। हाँ। अच्छा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है तो इन्हीं जो पूरे सांसद चुन के जाते हैं उन्हीं में से एक अध्यक्ष चुना जाता है। फिर वो अध्यक्ष की सीट खाली हो जाती है, दोबारा उस सीट में चुनाव होते हैं। अच्छा, लोकसभा की सीटें कितने हैं भारत में? कुल सीटें? हाँ, कुल सीटें भैया 552 निर्धारित की गई हैं। संविधान में 552 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिनमें से 545 सीटों पर चुनाव होते हैं। अभी वर्तमान में 545 सीटें हैं लोकसभा, जिनमें से लोकसभा में 543 के लिए चुनाव होते हैं, 2 सीटें मनोनीत किया करता है राष्ट्रपति। लेकिन अब ये 2020 के बाद से संविधान में 2020 तक ये निर्धारित था कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सीटों को 2 लोगों को मनोनीत करेगा। वो भी किसको? जो एंग्लो इंडियन समुदाय को होंगे। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज या कोई यूरोपीय कंट्री का कोई व्यक्ति आके भारतीय महिला से शादी कर लेता था, तो उसके बच्चे जो इस समय यहीं हैं, नहीं वहाँ जा पाए, तो ऐसे एंग्लो इंडियन कहलाते हैं कि यूरोप के किसी कंट्री के द्वारा, किसी पुरुष के द्वारा उत्पन्न बच्चे, भारतीय महिला से उत्पन्न बच्चे। तो ये अब वो 2 सीटों को जो मनोनीत करता था राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को, तो वो हटा दी गई हैं क्योंकि 2020 तक किया गया था संविधान में। तो अब केवल 543 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिनमें से सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए कहते कुछ पढ़ा करो, पढ़ते रहा करो, तैयारी करते रहा करो, ठीक है। पहले 8 थे। हाँ, पहले 7 से 9 हो गए थे, फिर 1 हो लद्दाख कौन? हाँ, ये 2019 में
जब ये 356 धारा हटी थी हम्म। उस समय जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जेके। तो उस समय से फिर 9 हो गए थे केंद्र शासित प्रदेश। 9 के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके 1 कर दिया गया, तो 8 बचे। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है तथा राज्यों की संख्या कितनी है? राज्य संख्या 28। राज्यों की संख्या 28 है, बिल्कुल सही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।